दुनिया में संख्याएं अनंत है, अनंत है। उसमें से एक संख्या है वास्तविक संख्या, ठीक है। जब उसका शादी विवाह हुआ, इसको 2 बाल बच्चा हुआ। एक बड़ा बेटा, उसका नाम था परिमेय संख्या। एक छोटा बेटा, इसका नाम अपरिमेय संख्या, ठीक है। अच्छा, हम संख्या की शुरुआत कहां से की? वास्तविक संख्या से। इसका मतलब यह नहीं कि इसके ऊपर संख्या नहीं, इसके ऊपर भी संख्या है। जैसे वास्तविक संख्या का एक भाई है, अवास्तविक संख्या जिसको काल्पनिक संख्या कहते हैं, उस दोनों का एक बाबू भी है, सम्मिश्र संख्या, जो वास्तविक और अवास्तविक के मिलने से बनता है। लेकिन 10th में इतना नहीं जानना है, 10th में वास्तविक संख्या से शुरुआत करना है। जब इसका शादी विवाह हुआ, इसको कितना बाल बच्चा हुआ? परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। फिर जब परिमेय हुआ बड़ा, जब इसका शादी विवाह हुआ, इसको अनंत बाल बच्चा हुआ। कितना? अनंत। इसको देख के अपरिमेय डर गया कि बाबू कमाएंगे हम और खाएगा बाल बच्चा, ठीक है। तो बोला कि हम शादी विवाह नहीं करेंगे, ठीक। तो जितना भी संख्या है ना, इसके बाद वो सब परिमेय के खानदान का है, अपरिमेय के खानदान का कोई नहीं है, क्योंकि इसका शादी विवाह हुआ ही नहीं। तो इसका खानदान कहां से आएगा? नहीं आएगा। तो फिर जब जमीन का बंटवारा हुआ परिमेय और अपरिमेय में, तो परिमेय बोला भाई अपरिमेय है, तो अपरिमेय कहता हाँ भाई परिमेय, कि तुम्हारे पास तो बाल बच्चा है नहीं, परिवार है नहीं, ज्यादा जमीन लेकर तुम क्या करोगे? तो बोला हाँ सही बात है। तो एक काम करो, जमीन वास्तविक के पास बहुत सारा संख्या, अनंत संख्या है, तुम उसमें से ना कोई 3 को चुन लो जो तुम्हारी इच्छा हो, ठीक। तो केवल 3 ही प्रकार का अंक अपरिमेय होगा और बाकी सारा का सारा अंक क्या होगा? परिमेय हो जाएगा। तो जब अपरिमेय को अपने पसंद से जमीन चुनना था, तो खूब महंगा जमीन चुना, रोड साइड वाला, खूब ऊंचा जमीन सब चुन लिया अपना। तो इसके हिस्से में आया 3 जमीन। सबसे पहला का नाम है पाई। पाई किसके हिस्से में गया? अपरिमेय। तो पाई हो गया अपरिमेय संख्या। उसके बाद ये चुनता सेकेंड, हाँ, बज्जर रूट। ऐसा रूट जो टूटे नहीं। इस 16 का वर्ग में 4 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा, लेकिन 26 का पूरा वर्ग तो नहीं निकलेगा, 27 का नहीं निकलेगा, 8 का नहीं निकलेगा, और 4 का। तो ऐसा रूट जो टूटे नहीं, वो किसके हिस्से में गया? अपरिमेय। जो टूट जाएगा फिर वो चला जाएगा परिमेय के हिस्से में, ठीक। तो पहला जमीन चुना पाई, दूसरा चुना कौन सी? तो बज्जर रूट, और तीसरा चुनेगा दशमलव में डॉट वाला संख्या, जैसे 6.42 8.85 ठीक है। तो बस ये 3 टाइप का संख्या हो गया किसका? अपरिमेय का। बाकी सारा संख्या किसके हिस्से में आ गया? परिमेय। क्योंकि इसका खानदान लंबा चौड़ा है, जिसको ज्यादा जमीन चाहिए होगा, ठीक है, सबके पालन पोषण के लिए। अब तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं, तुमको चुनना है कि कौन परिमेय कौन अपरिमेय, ठीक है। एक क्या होगा? परिमेय, क्योंकि एक इसमें आया क्या? तुमको बस सोचना है पाई, बज्जर रूट, डॉट, ये 3 अपरिमेय, बाकी सारा अंक परिमेय। सोचना ही नहीं है। क्या 0 इसमें है? तो परिमेय। 1 इसमें है? परिमेय। 6.5 इसमें है? नहीं है, ये डॉट वाला है। 6.5 डॉट, तब ना परिमेय, बाकी सारा क्या हो जाएगा? परिमेय, ठीक है। तो 3 जमीन गया अपरिमेय के हिस्से में, बाकी सारा चला गया किसके हिस्से में? परिमेय के हिस्से में। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 4 अंक दे देगा, बोलेगा बच्चों इनमें से कौन परिमेय है? तो देखना कि पाई है, अपरिमेय हो जाएगा, बज्जर रूट है, अपरिमेय हो जाएगा, डॉट है, अपरिमेय हो जाएगा, इसके अलावा जो बच रहा है वो परिमेय हो जाएगा, ठीक है। हमको उम्मीद है कि तुम चुन लोगे आराम से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। और मैट्रिक बोर्ड में हर साल ऐसा 2 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। ज्यादा घुमाने का मन होगा तो बोलेगा इनमें कौन परिमेय नहीं है। 4 संख्या देगा, कौन परिमेय नहीं है। तो परिमेय नहीं है मतलब क्या है? दिन नहीं है मतलब रात है, रात नहीं है मतलब दिन है। तो ऐसा उल्टा पूछता है। तो अच्छा, हमारा दिमाग जो है ना, ये नहीं सबको देख नहीं पाता है जनरली, मतलब क्वेश्चन में नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग उस नहीं को पढ़ नहीं पाएगा। तो तुमका ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, ताकि नहीं को हम पढ़ सके, ठीक है। जब उल्टे चुन देना ऐसे में। तो अब आते हैं परिमेय के पास, इसका कौन कौन बाल बच्चा है। उस बाल, अब तो इसको भी तो अपना जमीन का बंटवारा करना होगा सब बाल बच्चा में, ठीक है। तो देखो, अब जो परिमेय संख्या का खानदान है, देखना, इसका सबसे बड़ा बेटा है, उसका नाम हो गया प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। बचपन में जो तुम गिनती सीखते हो ना, 1 2 3 4 5 6, वो सारा का सारा कौन संख्या है? प्राकृत संख्या है। अच्छा, इस प्राकृत संख्या में केवल 0 शामिल कर देंगे ना, तो इसका परिवार भरा पूरा हो जाएगा, पूर्ण परिवार हो जाएगा, ठीक। तो केवल गिनती की संख्या में 0 शामिल कर देने से यह कौन सा संख्या बन जाएगा? ये पूर्ण संख्या बन जाएगा, ठीक है। मतलब प्राकृत में था 1 से अनंत, 1 से पूरे शंकर जी के जट्टा तक 1 2 3 4 5, ठीक है। अब पूर्ण में क्या हो जाएगा? बस 0 शामिल करो, फिर 1 2 3 4 अनंत तक चला जाएगा।
अगला है पूर्णांक संख्या। हम जो पूर्ण लिए ना संख्या, उस पूर्ण को प्लस में और माइनस में दोनों लेंगे तो बन जाएगा पूर्णांक संख्या। मतलब 1 2 3 4 प्लस में भी चाहिए और 1 2 3 4 माइनस में, जीरो भी चाहिए, इसको बोलेंगे पूर्णांक। इसका शर्त है कि अट्टा पट्टा नहीं होना चाहिए, केवल सौ सौ। जैसे 3/4 चलेगा, 5/100 नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया पूर्णांक संख्या। सम संख्या, जिस संख्या का अंत में क्या है 0 2 4 6 8, वो क्या कहलाएगा सम संख्या। जैसे बोलना 72 सम है, हाँ है, क्यों अंत में 2 है। 98 सम है, क्यों अंत में 8 है। 99 सम है, क्यों नहीं है, अंत में 9 आ गया। 0 2 4 6 8, ये 5 पहचान है। ठीक है, अब तुम ये मत खोजना कि अब सम के अंत में उसके पास टिक्की है कि नहीं, लंगड़ी है कि नहीं, सींग है कि नहीं। 0 2 4 6 8 ढूंढना है, 0 2 4 6 8। अच्छा, फिर विषम में क्या ढूंढेंगे, 1 3 5 7 9, मतलब 0 से लेकर 10 तक 2 4 6 8 0 चुन लिया सम, तो जो बच गया उसको कौन चुनेगा, विषम। 1 3 5 7 9 विषम के हिस्से में चला जाएगा। अच्छा, परिमेय संख्या देखो, परिमेय जो है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे लिख दिए परिमेय के बारे में। तो जो अपरिमेय नहीं है वो क्या है, परिमेय, यानी पाई को छोड़कर, बज्जर रूट को छोड़कर, डॉट डॉट को छोड़कर सब क्या है परिमेय है। ये पहचानने का ट्रिक हो गया। वैसे किताब में लिखा हुआ परिभाषा कि p बटा q को परिमेय संख्या कहते हैं, मतलब जो संख्या बट्टा के रूप में रहे। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, परिमेय संख्या। जैसे देखो 1 ये बट्टा के रूप में है, हाँ है, बट्टा में 1। 2 बटा के रूप में है, हाँ बटा में 1। बटा में 1 देने से कोई फर्क पड़ेगा, बट्टा में 1 देने का मतलब ये हुआ कि एक हिस्सा में बांटना। जैसे एक एग्जांपल दिखाते हैं, 4/5, इसका मतलब ये हो गया कि 4 बीघा जमीन को 5 बेटा में बांट देना। 4 बीघा जमीन को, हाँ 5 बेटा में बांट देना। 2/6 को बताओ, 2 बीघा जमीन को 6 बेटा में बांट देना। अच्छा, 2 बीघा जमीन है, 1 क्यों बेटा में बांटेंगे तो 2 नहीं मिल जाएगा उसको, पूरा पूरा जमीन तो उसी को मिल जाएगा। इसलिए 1 से भाग देने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक हिस्सा में बांटना मतलब नहीं बांटना। कुछ झूठों के बांट रहे हैं क्या, नहीं वो नहीं बांट रहे। ठीक है, तो 2/1 का मतलब समझ आ गया होगा। 4/1 का क्या मतलब हो गया, 4 बीघा जमीन को एक हिस्से में बांटना, मतलब बांटना ही नहीं, पूरा पूरा उसी को दे देना। इसलिए किसी भी संख्या के नीचे में हम 1 दे सकते हैं। 1 देने का मतलब हो गया एक हिस्से में बांटना। ठीक है, तो ये सब का सब क्या है, परिमेय हो गया। हाँ, लेकिन एक शर्त है कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 6/0, ये परिमेय होगा क्या, नहीं। अब सुनो, ये ना गणित की दुनिया का पाप है, ये पाप नहीं करना है। किसी भी संख्या के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अनंत। ठीक है, किसी भी चीज को में अगर हम 0 से भाग, किसी भी अंक में 0 से भाग देते हैं तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। तो ऐसे गणित की दुनिया में टोटल 8 गो पाप है। कितना पाप है, पहला पाप बता दिए तुमको, किसी भी संख्या के नीचे 0। 7 गो पाप बताएंगे 11th में, उस चैप्टर का नाम है लिमिट, सीमा। ठीक है, वहां पर तुम 7 गो पाप और जानोगे। ठीक है,